थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है y इज डिविजिबल बाय x। तो y जो है डिविजिबल होना चाहिए x से। देखिए सेट तो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखा है y इज डिविजिबल बाय x। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y डिवाइड बाय x, ठीक है ना, y इज डिविजिबल बाय x होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि y कुछ ऐसा होना चाहिए जो x से ही डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि a और a का रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 और 1 पुट करते हो तो देखिए 1 और 1 यानी कि y की जगह 1 और x की जगह 1 पुट करने पर ये डिविजिबल है, ये है डिविजिबल है, ट्रू है, ठीक है ना। और 2 और 2 पुट करने पर, तो 2 और 2 पुट करोगे आप तब भी क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा यानी कि ट्रू होगा। तो ऐसे ही हर चीज़ रखने पर a और a रखने पर भी क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, मतलब कोई भी वैल्यू रखने पर ये ट्रू ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि a और a इज बिलोंग्स टू r है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि a और b का रिलेशन है तो b और a का रिलेशन भी होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रखते हो जिससे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाए और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, पहली कंडीशन तो हमें खुद से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो हम रख लेते हैं 2 और 4। इसका मतलब क्या है कि y की जगह आपने 4 रखा और x की जगह 2 रखा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, है ना। और अब इसका इन्वर्स देखते हैं, इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 और 2। बट 4 और 2 अगर आप इसमें पुट करते हो y की जगह 4, सॉरी y की जगह 2 और x की जगह 4 पुट करते हो तो ये नॉट ट्रू होता है, ठीक है ना। तो नॉट ट्रू इसका मतलब क्या है, 2 और 4 तो बिलोंग करता है r के साथ, बट 4 2 is not belongs to r, then it is not a symmetric। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा आपका, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव को समझते हैं, ट्रांजिटिव कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो a और b होना चाहिए, फिर b का c के साथ रिलेशन होना चाहिए और फिर a का c के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, आप पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, पहली दो कंडीशन खुद से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, फिर देन आपको थर्ड कंडीशन समझ में आएगी कि a क्या है और c क्या है। तो आपने पहले रख दिया, मान के चलिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो इससे क्या होगा कि 4/2 तो क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है कंडीशन, ठीक है। यानी कि 2 और 4 इज बिलोंग्स टू r। फिर 4 का किसी और के साथ, यानी कि 4 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 8 लेने पर y की जगह 8 और x की जगह 4 रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 4 और 8 भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। अब आपके पास a और c आ गया, a क्या आ गया 2 और c क्या आ गया आपके पास 8। तो यानी कि 2 और 8 का भी अब रिलेशन चेक करते हैं। तो y की जगह 8 और x की जगह 2 पुट करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा ट्रू, तो 2 और 8 भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।